जय हिंद दोस्तों, आप लोग के डिमांड पर आज हम आप लोग को क्लास 12th का मैथ को शुरुआत कर रहे हैं। बहुत जीरो लेवल से बहुत सब्जेक्ट तो हम लोग ऑफलाइन में देखबे किए हैं। आप लोग बार बार चिल्ला रहे थे सर मैथ कहीं समझ नहीं आता है, मैथ बहुत हार्ड लगता है, देखते हैं कैसन हार्ड लगता है। तो चलिए हम लोग इसको धजिया उड़ाते हैं। आप लोग से ही निवेदन करेंगे, आप लोग वीडियो को फुल देखना है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 10 से 15 मिनट तक। इससे ज़्यादा हम लेक्चर को ना बनाएंगे लंबा, क्योंकि आजकल लंबा लंबा वीडियो जमाना चला गया, शॉर्टकट आ गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग फुल लेक्चर देखिएगा। आप लोग हर बुक बनेगा, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे केसी सिन्हा हो, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे क्वेश्चन बैंक, चाहे मॉडल पेपर। जैसे मान लीजिए जो अभी चैप्टर हम शुरुआत कर रहे हैं, इसको लगभग 10 से 15 वीडियो हम आप लोग को प्ले लिस्ट में बना के डाल देंगे। उसको फुल एक बार देख लीजिए, उसके बाद कोई भी बुक लगाइए, धजिया धजिया उड़ा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर आप लोग को अगर देखा जाए 12th में रिलेशन फंक्शन है, उसको हम बाद में करेंगे। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे प्रायिकता, तो वहां पर उसको हम लोग देख लेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में अगर देखा जाए तो इनवर्स, INVERSE, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, FUNCTION। हम लोग आज यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आप लोग सबसे पहले चैप्टर के नाम याद करें। आप लोग सबसे पहले जो है चैप्टर के नाम याद करें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट लोग जो है चैप्टर के नाम नहीं बता पाते हैं। मैथ में क्या गुरुजी पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज बताएगा 2KA 2.3, अरे बकलोलेन पैसा दही। ठीक है, तो मन से पढ़ी, खूब पूछी, और हमें तब ने। तो चलिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ITF भी बोल सकते हैं। ITF, ठीक है। तो इसको शुरुआत करने से पहले छोटी मोटी चीज पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप लोग आगे चलकर ऐसा ना प्रॉब्लम होवे कि समझ ना आवे। तो पहले छोटी छोटी चीज हम लोग जानते हैं, पढ़ने लिख सीखते हैं। आप लोग जानते होंगे लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर x, इसको इक्वल टू भी बोलते हैं, इक्वल टू बराबर भी बोलते हैं, इक्वल भी बोलते हैं। आप लोग मैनेज करिएगा। अगर इसको पढ़ा जाए तो इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे, FUNCTION, फंक्शन, जिसको हिंदी में फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में फलन। और इसको अगर देखा जाए, इसको हम लोग एंगल बोलेंगे, ANGLE, एंगल, जिसको हिंदी में कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो आप लोग पहले पढ़ने के लिए सीखिए, और डायरेक्ट चलता है मैथ बनाने के लिए। ठीक है, तो साइन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे, फलन हिंदी में, और इसको हम लोग एंगल कोण, और ये जो दिखा रहा छोटा EX, इसको हम लोग वैल्यू बोलेंगे, यानी मान, VALUE। ठीक है, क्या बोलेंगे? वैल्यू, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मान बोलते हैं। इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तक। अगर साइन थीटा इक्वल टू x है तो इसको हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, थीटा को हम लोग एंगल यानी कोण पढ़ेंगे, और x को हम लोग वैल्यू यानी मान पढ़ेंगे। अगर ये दोनों मिला दिया जाए
अगर ये दोनों मिला दिया जाए तो इधर वैल्यू तो वैल्यू बराबर वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, मान हो जाएगा, VALU ये वैल्यू यानी मान हो जाएगा पूरे अगर पढ़ा जाए। उसी प्रकार अगर हम लोग थोड़ा सा अगर और प्रयास करते हैं कंसेप्ट लेने का, अगर कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर एक्स, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर एक्स, तो साइन को नीचे कूदा सकते हैं समझने के लिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटा साइन, समझने के लिए, बाकी ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। ये थीटा का ले लिए, अगर यहाँ पर थीटा का मान निकालें तो कुछ यहाँ पर 1 होता है, अगर इसको नीचे से ऊपर भेजिएगा तो माइनस आ जाएगा, साइन 1 चला जाएगा माइनस के रूप में एक्स। तो इसको पढ़ने के लिए सीखिए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, माइनस रहेगा ना तो उसको इनवर्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इनवर्स, प्रतिलोम, समझ रहे हैं ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब इसको क्या क्या पढ़ सकते हैं, देखो अगर थीटा है तो इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, बोलिए, इसको हम लोग कोण पढ़ सकते हैं, यानी एंगल, क्या पढ़ सकते हैं, एंगल, ANGLE एंगल, ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं, एंगल। अगर उसी प्रकार इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन, FUNCTION, हिंदी में फलन, क्या पढ़ेंगे, फलन पढ़ेंगे। एक्स जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्स को वैल्यू पढ़ेंगे, मान, VALU वैल्यू यानी मान पढ़ेंगे। अगर एक साथ इसको देखा जाए तो इधर एंगल, तो इधर पूरे एंगल, यानी पूरे अगर देखा जाए तो एंगल, यानी एंगल बराबर एंगल, तो एक साथ इसको पढ़ा जाएंगे एंगल, ANGLE एंगल यानी कोण। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ आर्ट्स ले ले पढ़ा रहा आजकल, ग्रेजुएशन में देखिएगा ना आर्ट्स लिया है और मैथ पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम क्या पढ़ाएं, चैप्टर के नाम क्या था, आप लोग को कोई पूछेगा तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसको ITF शॉर्टकट में बोलते हैं। हम बोले साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो साइन को हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, थीटा को हम लोग एंगल पढ़ेंगे, हिंदी में फलन, हिंदी में कोण, इसको वैल्यू यानी मान पढ़ेंगे। अगर एक साथ इसको ले लिया जाए साइन थीटा को, इसको वैल्यू यानी मान पढ़ेंगे। उसी प्रकार एक चीज थोड़ा और समझने के लिए प्रयास किए, साइन थीटा बराबर यानी साइन थीटा बराबर एक्स लिए, तो थीटा का मान यहाँ निकाल सकते हैं, एक्स नीचे आ जाएगा, गुना में है तो भाग में, इसको ऊपर ले गए तो माइनस आ गया, इसको साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, समझने के लिए कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उधर भगाइए तो इन्वर्स चढ़ जाता है, बाकी समझने के लिए किए। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है साइन इनवर्स, तो इसको साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे, कोस इनवर्स एक्स पढ़ेंगे, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे, उसी प्रकार कोट इनवर्स एक्स पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए आप लोग सीख गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखा जाए, आगे हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं, अगला कि आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बाकी तो हम लोग समुंदर में डूबे करेंगे। इनवर्स जो है आप लोग को एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, आगे भी हम लोग इससे रिलेटेड सारा चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है, कैलकुलस भरा हुआ है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद अगर एग्जाम्पल देखा जाए, कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/2, कोस भी रह सकता है, कोस इनवर्स 1/√2, कोस इनवर्स √3/2 भी रह सकता है, ठीक है। और एक दो ले लेते हैं, 10 भी रह सकता है, 10 इनवर्स 1 रह सकता है, कोट इनवर्स
1 रह सकता है, उसी प्रकार रह सकता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इसको ऐसा मत लिखिएगा 1/√2 30 डिग्री, कितना मान है 45 यानी 45 डिग्री, क्योंकि डिग्री में है। आप लोग जितना भी ऑप्शन मिलेगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में देखिएगा रेडियन में आंसर होगा। आंसर अगर उसको देखिएगा, ऑप्शन भी देखिएगा, आंसर भी देखिएगा तो सारा रेडियन में मिलेगा। तो हमेशा प्रयास करिएगा रेडियन में लिखने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग डिग्री में लाते हैं तो डिग्री से फिर बाद में आंसर लाने के लिए तो आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा। इसीलिए अभी से ही आदत डाल लें कि डिग्री में ना लिखें, रेडियन में लिखें। रेडियन बोले तो पाई के रूप में लिखें। कैसा लिखना है, पाई के रूप में, यानी 45 को रेडियन में आप लोग पाई/4 लिख सकते हैं। मथवा पर सी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पाई रेडियन में होता है। बाकी आप लोग को एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाएंगे, स्पेशल कंसेप्ट और फार्मूला, छोटी छोटी बेसिक चीज, रेडियन से डिग्री में बदलना, डिग्री से रेडियन में बदलना, बहुत सारा 11th का फार्मूला हम लोग सीखेंगे क्योंकि 12th में यूज होगा। तो उस सब अलग एगो प्लेलिस्ट बना रहेगा। तो चलिए उसी प्रकार इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई/1/2 यानी 30 के मान है पाई/6। उसी प्रकार इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एगो दे रहे हैं, बाकी इसका भर भर के अभी थ्योरी पढ़ेंगे, एकदम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं 1/पाई/4 लिख सकते हैं। कोस है √3/2 तो 60 का 30 के मान अतः 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 कितना डिग्री के मान है पाई/4 यानी 45 के मान है, ये भी पाई/4 45 के मान है। नीचे कटा हुआ होगा, आप लोग मैनेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोट इनवर्स 1 बराबर पाई/4 है, इसको लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं आगे जानेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट पर आते हैं। अब थोड़ा अब कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट अगर कंसेप्ट देखा जाए अगर इसको देखा जाए, कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स, उसी प्रकार इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं, साइन बाहर कर दीजिए और इनवर्स को अंदर कर दीजिए। चलिए एक्स लिए तो यहाँ ठीठा ले लिए, इसको हम लोग एक्स लिखेंगे, इसको ठीठा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझना जरूरी है। मैथ है तो बलजबरी तो करके भागिएगा नहीं। साइंस कहता है सामने, जो भी है सामने, बाद में नहीं, चोरी चोरी छुपके छुपके नहीं। आप लोग बचपन में 8-9 में पढ़े होंगे, छोटी छोटी चीज x/x, इसका मान 1 होता है, कट के 1 आएगा ना, x गया। आप लोग पढ़े होंगे, पूछने तो पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो x पर पावर 1 ऊपर जाएगा तो x पर पावर -1। इसी को हम लोग 1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, पावर जुट जाएगा यानी घात क्या होगा, माइनस प्लस जुटेगा 1 - 1 यानी x पर पावर 0, और किसी भी संख्या पर पावर 0 इसका मान क्या होता है 1, यानी x पर पावर 1 नहीं हो दीजिएगा क्योंकि छिपा हुआ रहता है, और x पर पावर -1 इसका मान 1 होता। कैसे होता देख लिए। उसी प्रकार कुछ है तो मान लो यहाँ पर क्या 1 है, सपोज मान लो ने, तो -1 दोनों मिलके मान 1 हो जाएगा, तो 1 × x हुआ। समझने के लिए खेला तो खेलेंगे, आगे खेला अच्छा से खेलेंगे, ठीक है, लेकिन अभी समझिए, ठीक है। अब ज्यादा फड़फड़ाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, रटना पड़ेगा। रट ले, साइन इनवर्स साइन एक्स होगा है, कैसे होगा है ना, होगा है। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, कुछ में पावर 1 है, साइन इंटू साइन इनवर्स, दोनों मिलके कितना 1, तो 1 × थीटा थीटा होगा। लेकिन यहां पर कुछ शर्त है, कुछ शर्त है। क्या शर्त है देखिए,
-1 से लेकर x के मान जो है ना, x के मान जो है -1 से लेकर +1 तक ही रहना चाहिए। ठीक है, -1 से लेकर कितना, +1 तक ही रहना चाहिए। इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे चल के 11th अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी सिर्फ समझिए, जो x के मान जो है ना -1 और +1 के बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जब वहाँ खुला है वो मतलब बड़ा हुआ, ये नोखा निकला वो छोटा हुआ। ठीक, उसको इसी प्रकार इसको भी -1 थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां से थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि लाइट चला गया, तो जो बताएं आज उसी को रिवीजन करें। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से फिर बहुत डिटेल में देखेंगे, फिर हम लोग डोमेन, रेंज, ये सब डिटेल हम लोग समझेंगे एक एक करके। ठीक है, तब तक जय हिंद, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग गर्दा उड़ाते रहें।